बिहार सरकार का पूरा फोकस इस समय क्या है? शराब तस्करों को पकड़ो। शराब की तस्करी नहीं होनी चाहिए, शराबबंदी सफल होनी चाहिए, क्योंकि कई नेता इस पे सवाल उठा चुके हैं। लेकिन आप शराब पकड़ते रहिए। और बिहार में क्या हो रहा है? अधिकारियों को ये कहना पड़ रहा है कि इतना गांजा पीता कौन है भाई? इतना स्मैक, इतना ड्रग्स, इतना कफ सिरप, 78 78 लाख का ड्रग्स, 815 केजी गांजा और 132 लीटर कफ सिरप, जो पीने के बाद जिससे नशा आता है। अब इतना बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ अगर बिहार में हो और इसके बाद भी बिहार सरकार को लगता हो कि हम शराबबंदी करके बिहार के या बिहार की जनता को भला कर रहे हैं, ताजुब होता है ऐसी बातें देखकर कि बिहार सरकार को किस एंगल से लग रहा है कि शराबबंदी करके हम बिहार की जनता को भला कर रहे हैं। ना तो शराब की तस्करी रुक रहा है और ना ड्रग्स की तस्करी रुक रहा है। और इसके बाद भी बिहार सरकार को लगता है कि हम बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं शराबबंदी करके। और बिहार सरकार को ये लगता है कि कुछ लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, बाकी सब गड़बड़ ही करने वाले हैं। सब गड़बड़ करने वाले हैं। कौन? जनता नहीं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जिनको सिस्टम से संरक्षण मिला हुआ है। आम जनता, आम गरीब मजदूर किसान नहीं, आम जो छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, जो 200-400-500 डेली का कमाते हैं रेड़ी रेड़ी ठेला लगाकर या दुकान चलाकर, वो लोगों के पास इतना वक्त नहीं है भैया। और वो इन सब में पड़ते भी नहीं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ये सब काम उन लोगों का है जिसको संरक्षण मिला हुआ है। लाखों करोड़ों का स्मैक, लाखों करोड़ों का गांजा, 815 केजी, 8 क्विंटल। बताइए बिहार में कौन पीता है इतना गांजा? कहाँ जाता है इतना गांजा? और शराब ऊपर से। तो ताज्जुब और हैरानी इस बात का है कि इसके बाद भी बिहार सरकार को लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। ये जो खबर है ना, ये सिर्फ देखने वाली खबर नहीं है, ये चौंकाने वाली खबर है और इसे शेयर करना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें कि आपके पास इस तरह की चीज़ें जो परोसी जा रही है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आने वाले पीढ़ी को बर्बाद करने का ये पूरा प्लान है। आप समझते हैं ड्रग्स, इसका नशा क्या होता है? इसका नशा वो होता है कि जो एक बार इसके आदी हो जाए, वो 24 घंटे इस नशे के डोज में डूबा रहना चाहता है। और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जो इस नशे का आदी हो जाता है ना, वो काम नहीं करता है, वो काम करने लायक रहता ही नहीं है। और एक बार जो इसका आदी हो गया, वो इस डोज को लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब समझ रहे हैं ना? कुछ भी। मर्डर, चोरी, डकैती, अपने परिवार का अपहरण, अपने परिवार का मर्डर, कुछ भी कर सकता है वो। क्योंकि उसका जो मानसिक स्थिति है, वो सामान्य नहीं रहता है। वो इस फिराक में हमेशा रहता है कि कहाँ से हमें वो डोज मिले कि हम अपनी अपनी दुनिया में चले जाएँ। उसका एक दुनिया अलग होता है। अब आप कह सकते हैं कि हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? कैसे, किस अनुभव पे कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है, ऐसे लोगों को देखा है, जो लोग ड्रग्स लेने के लिए तरह-तरह के क्राइम करते हैं। महीना में 20 दिन वो जेल में रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो ड्रग्स लेना नहीं छोड़ता। और जब वो जेल जाता है, तो जेल में भी उसके लिए ड्रग्स का सप्लाई हो जाता है। और इन सब से अगर बिहार को बचाना है, ये डराने वाली बात नहीं, चेताने वाली बात है, चेतने वाली बात है ये डरने वाली बात नहीं, चेतने वाली बात है, अलर्ट होने वाली बात है, सतर्क होने वाली बात है कि आप अगर इसके आदी हो गए हैं, तो अपने पीढ़ी को बचा लीजिए।
वरना आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। अररिया में जो ये ड्रग्स का खेप पकड़ा गया है, देखने वाले हैरान रह गए कि इतना गांजा पीता कौन है, इतना ड्रग्स बिहार में जाता कहाँ है। कुछ दिन पहले 10 करोड़ का हीरोइन, उससे पहले 15 करोड़ का जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते बिहार आया था। अब इतना सब कुछ बिहार में हो रहा है और इसके बाद भी बिहार सरकार और बिहार पुलिस के लोग कहते हैं कि शराबबंदी के बाद बिहार नशा मुक्त हो जाएगा। लगता है आपको नशा मुक्त हो जाएगा? ये जो काम चल रहा है ना बिहार में ड्रग्स वाला, ये शराब से भी खतरनाक है और ये शराबबंदी के बाद अपना पांव फैला रहा है। अब ये हमें नहीं पता कि संरक्षण किसका मिला हुआ है, क्योंकि बिना संरक्षण के इतना बड़ा खेप बिहार में किसी को लाने की हिम्मत नहीं है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। ये लोग जेल जाते हैं, जेल से वापस आते हैं और वापस उसी काम को आगे बढ़ाते हैं। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, न प्रशासन का, न मंत्री का, किसी का डर नहीं। और जनता को ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जनता को लगता है कि अरे ये मामूली सी बात है, इससे क्या होगा। जैसे शराब का नशा, ताड़ी का नशा और जो नशा है गांजा गुटखा, वैसे ही ड्रग्स का भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि गांजा भी बहुत खतरनाक है। गांजा का नाम हमने ले लिया, लेकिन गांजा भी खतरनाक है भैया। अब बिहार के लोग अगर नहीं जागे, बिहार के लोग सरकार के भरोसे मत बैठिए। सरकार को जो करना है वो करें, लेकिन जागना आपको है अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, वरना बचना मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा, आपने देखा होगा, सुना होगा, कम से कम सुना तो जरूर होगा अगर आप खबर देखते हैं कि मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब, उड़ता पंजाब, इसके ऊपर एक पूरी पिक्चर बनी हुई है। उड़ता पंजाब, किस तरह से वहां की युवा, आपको बता दें, चोरी का बाइक से चोरी का काम किया जाता है। अगर वो पकड़ा भी गया तो उसके ऊपर कार्रवाई करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि संरक्षण मिला होता है ना। बेचने वाले को संरक्षण मिला होता है और बेचने वाले ये पीने वालों को संरक्षण देते हैं, क्योंकि उससे कमाना है, उसे, उसका कस्टमर है। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखिए। बिहार को नशा मुक्त बनाना अच्छी बात है, बनना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि बिहार नशा मुक्त ना बने, शराब चालू हो जाए। शराब चालू हो या ना हो, ये जनता और सरकार को तय करना है। लेकिन शराबबंदी के आड़ में, शराबबंदी के बाद ये जो नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, अवैध तरीके से बिहार को उड़ता बिहार बनाने का कोशिश किया जा रहा है, इसके लिए जागने और भागने और लोगों को जगाने की जरूरत है। वरना आप समझ सकते हैं कि आने वाले पीढ़ी का क्या हाल होगा। और अगर आज आपको ये बात बकवास मजाक लगता है तो समझ लीजिए कि आपको अपनी पीढ़ी का और इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा नहीं है। वरना आप आज से इस पे बोलना, आवाज उठाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इसके चपेट में आ जाएंगे या आ गए हैं, लेकिन अगर समाज में एक भी बुराई है तो समाज के सभी वर्ग के सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस बुराई को मिटाने में अपना योगदान जरूर दे। ठीक उसी तरह से जैसे एक गांव में एक झोपड़ी में आग लगता है तो बगल में एक पीपल का पेड़ होता है, जहाँ से एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी भर के और उस झोपड़ी में लगे हुए आग के ऊपर डालकर और बहुत खुश होती है, तो बाकी जो चिड़िया होता है वो देखकर उसका मजाक उड़ाती है कि क्या कर रहे हो, तुम्हारे चोंच के पानी से वो आग बुझने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है।
तुम बेकार ही परेशान हो रहा, बेकार के परेशान हो तुम, कुछ नहीं होने वाला है। तो वो चिड़िया का जवाब हम सबको याद रखना चाहिए कि हमें पता है कि हम चोंच से जो पानी डाल रहे हैं उससे आग बुझेगा नहीं, लेकिन इतिहास में जब भी याद किया जाएगा तो मेरा नाम उस आग बुझाने वाले में आएगा और तुम सबका नाम तमाशा देखने वालों में आएगा। तो आप तमाशा देखने वाले मत बनिए, आप इस ये जो गैंग फैल रहा है ना बिहार में, इसको रोकने वाले में अपना नाम दर्ज कराइए आज से, अभी से। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि बिहार अब उड़ता बिहार बनने जा रहा है और इससे बचाना बिहार की जनता की जिम्मेवारी है। सरकार को जो काम करना है वो सरकार करेगी, प्रशासन करेगी अपना काम, लेकिन बिहार की जनता अगर जाग गई तो बाकी सबका काम आसान हो जाएगा। सिर्फ परेशानी होगी जो ये कारोबार फैलाना चाहते हैं। उम्मीद है रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।